राधे राधे दोस्तों। जीवन एक संघर्ष है जहाँ हर रोज़, हर पल, हर घड़ी अपने आप से ही करना पड़ता संघर्ष है। अक्सर दूसरों से तो जीत जाते हैं हम, पर खुद से ही हार जाते हैं हम। जो जीत गया खुद से, समझो वो जीत गया दुनिया से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे से हो गई थी। अभी आप देख भी रहे होंगे, रूम में डिम लाइट जली हुई है और अभी सब सो रहे हैं। और फ़िलहाल मैं अपने मायके आ चुकी हूँ। मैं 2 साल बाद अपने मायके आई हूँ। तो अभी डिम लाइट जली है तो इसलिए मैं सोच रही थी कैसे पढूं। तो 4:30 पौने 5 हो गए थे। मुझे फ़्रेश वगैरह और मुँह हाथ धो के मैं पढ़ाई करने आ गई थी। तो 5 बजे के आसपास बज गए थे। तो जाली के गेट से रोशनी आ रही थी तो मैंने यहीं पे बैठ के याद कर लिया, क्योंकि मैं दूसरे रूम में नहीं जा सकती थी क्योंकि बेबी अभी सो रहा था। फिर बीच में उठेगा तो सबकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए मैंने सोचा यहीं पे बैठ के पढ़ लेती हूँ, अगर उठेगा तो फिर उसको दोबारा सुला दूँगी। इसलिए मैं गेट के बगल में बैठ के पढ़ने लग गई थी, क्योंकि वहाँ से अच्छी रोशनी आ रही थी तो क्लियरली दिख रहा था। तो अभी मैंने सुबह के टाइम पे उत्तराखंड की जो जीके के नोट्स बनाए हुए थे तो मैं उन्हीं को अच्छे से रिवाइज़ कर रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने मायके आ चुकी हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पूरे 2 साल बाद लगभग मैं अपने मायके आई हूँ। क्योंकि जब मेरे बेबी हुआ था तो बेबी होने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। दिन निकाल के हमारे यहाँ आते हैं कि जब बेबी छोटा होता है, जब फ़र्स्ट टाइम अपने ननिहाल आता है तो वो दिन निकलवाते हैं पंडित जी से, उसके बाद आते हैं। तो मेरी बेटी भी जब 1.25 साल की हो गई थी तो तभी मैं लेके आई थी। तो अब मेरा बेटा भी लगभग 1.25 साल का हो गया है। तो मैं इसलिए अब पहली बार उसे ननिहाल लेके आई हूँ। और अक्सर ज़्यादातर लोग तीसरे चौथे महीने में बच्चे को ले जाते हैं, बट मैं थोड़ा बड़ा होने के बाद ही लाती हूँ। तो इसलिए मैं आज फ़र्स्ट टाइम मेरा जो बेटा है वो ननिहाल आया है। तो इसलिए भी काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल हो गए हैं मुझे मायके आए हुए। वैसे तो बीच में आती हूँ, मतलब 1-2 घंटे के लिए आई हूँ कि रक्षाबंधन या कोई भी फेस्टिवल होता है तो 1-2 घंटे के लिए बेटे को दादी के पास छोड़ देती थी, फिर आती थी। बट मतलब ऐसे प्रॉपरली रहने के लिए, नाइट में स्टे करने के लिए मैं पूरे 2 साल बाद ही अपने मायके आई हूँ। तो मैं काफ़ी खुश हूँ और मैंने सोचा मुझे पढ़ाई के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि जब फ़र्स्ट टाइम ननिहाल लेके आई हूँ तो कुछ दिन तो एटलीस्ट रुकूँगी। अभी कंफर्म नहीं है कि कितने दिन रुकूँगी, लेकिन सोचा कि मैं थोड़ा दिन रुक जाऊं कि जिससे मेरी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि मायके में थोड़ा मेरा बर्डन कम हो जाएगा। बच्चे को संभालने के लिए भी थोड़ा बहुत मुझे हेल्प मिल जाएगी और काम से भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा कि जिससे मैं अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। क्योंकि मैं अपने ग्रेटर नोएडा में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मुझे 5 बजे उठ के सीधे काम ही करना पड़ता है, क्योंकि बेटी को टिफ़िन वगैरह बना के देना पड़ता है। और आप देख रहे हैं कितना सुंदर व्यू है, यहाँ पे खेत है मम्मी के, तो बहुत ही सुंदर है, बहुत हरियाली है। तो बहुत मज़ा आता है, बाहर बैठ के भी आप पढ़ सकते हो, अच्छा लगता है काफ़ी। तो फिर यहाँ पे आए हुए हैं और अभी सबके सब बहुत खुश हैं। ये मेरी बहन है और मेरी बहन उसके साथ बहुत ज़्यादा खेल रही है, और ये मेरी मम्मी है। और बस मैं अपनी मम्मी का ही सपना पूरा करने के लिए सारे एफ़र्ट्स कर रही हूँ। मतलब बचपन से ही मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार रहा है अपनी मम्मी से। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मम्मी ही है, इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो इनका सपना पूरा करने के लिए ही मैं यहाँ पे ये कोशिश कर रही हूँ। और वो कहते हैं ना कि संघर्ष तो जीवन का नाम ही है। अगर आप इसे करते रहेंगे, बस अपने मन से आपको कभी नहीं हारना है, क्योंकि जिस दिन आप खुद से हार गए तो फिर आप पूरी दुनिया हार चुके हैं। और जब आपने मन में ठान रखी है, चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर आप खुद से नहीं हारते हैं तो फिर आप किसी ना किसी दिन ज़रूर जीतेंगे। बस यही थोड़ा बहुत बीच बीच में जब भी मैं फ्री होती हूँ तो हेल्प ज़रूर कराती हूँ, क्योंकि मम्मी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। क्योंकि मेरे दादाजी जो हैं वो 85 प्लस के हैं, तो उनको भी मम्मी को संभालना पड़ता है। वो भी एक बच्चे से कम नहीं है, ठीक से फ्रेश वगैरह होने भी नहीं जा पाते हैं, उनको पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा मम्मी के लिए काम हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हेल्थ उनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो बीच में
बार बार उनको देखना पड़ता है, उनको उठा के टॉयलेट वगैरह ले जाना पड़ता है, तो इसलिए मम्मी के पास भी बहुत बर्डन है। तो इसलिए मैं बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो बीच बीच में मम्मी की हेल्प ज़रूर कराती रहती हूँ। ये नहीं है कि मायके आई हूँ तो बैठ जाऊँ। वैसे भी जब एक हाउसवाइफ़ को आदत सी इतनी हो जाती है ना काम काज करने की कि वो अपने मायके भी आती है तो कुछ ना कुछ लगी रहती है। मेरे साथ तो यही हाल है, मैं मायके में भी कभी भी चुप नहीं बैठती हूँ, कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। आज किचन की अच्छे से सफाई कर ली थी क्योंकि मम्मी को कई बार टाइम नहीं मिल पाता इन सब चीज़ों का। और आप सब भी क्या अपने समर वेकेशंस में प्लान कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताना किस तरीके से आप अपने समर वेकेशंस को प्लान कर रहे हैं। मैं तो सोचती हूँ सबको इस टाइम पे ज़रूर अपने मायके जाना चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, कभी भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। तो इस टाइम पे अगर हम मायके जाते हैं, 1 महीने के लिए भी जाएंगे तो हम काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने भी सुबह 4:30 बजे मैं उठ गई तो 5 बजे से पढ़ने लग गई थी और 5 बजे से मैं लगभग 8 बजे तक पढ़ी थी कि जब तक मेरे बच्चे 8 बजे के आसपास उठे थे तब तक मैं पढ़ती ही रही, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऐसा स्ट्रेस नहीं है कि सुबह उठ के मेरे को झाड़ू पोछा करना है, मेरी बहन कर लेती है। तो इसलिए मैंने आराम से 3 घंटे की पढ़ाई तो सुबह ही कर ली थी, तो इससे मेरे को बहुत रिलीफ मिला, पूरे दिन सुकून रहा। ये मेरे दादाजी हैं 86-87 ईयर्स के हैं और देखिए कितने कमज़ोर हैं, तो उनका ध्यान मम्मी को बहुत रखना पड़ता है। थोड़ा बहुत खेत में भी सब्जी वब्जी लगाती हैं, वो सब भी मम्मी को देखना पड़ता है। और तो इसलिए बीच बीच में मैं जितना हो सकता है पॉसिबल वो हेल्प कर देती हूँ। और आज मेरी लगभग 6+ आवर्स की स्टडी, 7-8 आवर्स की स्टडी मेरी हो गई थी, क्योंकि 3 घंटे तो सुबह ही पढ़ लिए थे और फिर दिन में मेरा बेबी सो गया था तो उस टाइम पे भी लगभग 2.5-3 घंटे पढ़ लिया था और रात में भी थोड़ा बहुत। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं ये सोचती हूँ कि अगर काश मेरे को इतना टाइम रोज़ मिल जाता ना तो आराम से मैं कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर लेती, लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी मिल रहा है उतने को ही हम अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। रात में बैठ के सारे बाहर खेल रहे थे। ये हमारे रेंट में रहते हैं बच्चे, उनकी मम्मी और वो सब भी आ गए थे यहाँ पे खेलने के लिए। तो मम्मी ने कहा कि इनको मैं देखती हूँ, तब तक मैं इनको खिला रही हूँ, तुम अंदर जाके पढ़ लो। तो इसलिए मैं रात में अंदर जाके पढ़ने लग गई थी और मैंने अपने मैथ्स के क्वेश्चंस करे। फ़ोन से मैं अपने टेक्स्ट बुक से मैथ्स के क्वेश्चंस कर रही थी, रीजनिंग के भी करे और जीके के भी क्वेश्चंस करे और हिंदी और इंग्लिश के भी। सबके मैंने 2-2 सेट्स लगाए, 20-20 क्वेश्चंस करे, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के, इन सब के मैंने 20-20 क्वेश्चंस करे अच्छे से, कि जिससे मेरी प्रैक्टिस बनी रहे, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। और साथ ही एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आप सबको भी मिली होगी, पता नहीं लोगों के लिए क्या है, लेकिन मेरे लिए तो गुड न्यूज़ ही है, क्योंकि मुझे तो जितना भी टाइम मिले या एक हाउसवाइफ को जितना भी टाइम मिले वो कम ही लगता है। और यूकेएलटी का पेपर 30 जून को होने वाला था, लेकिन अभी न्यूज़ आई है कि वो 18 अगस्त को हो गया है, कंफर्म हो गई है डेट। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, इससे मेरे को एक टाइम और अच्छा मिल जाएगा। और फ़िलहाल मायके में हूँ तो मैं लगभग 6 से 8 घंटे की स्टडी रोज़ कर सकती हूँ। और एक ही ट्रिक है, अगर आपको कोई भी सरकारी नौकरी हासिल करनी है तो सिर्फ आपको 6 से 6 महीने या साल भर डेडिकेट होके पढ़ना पड़ेगा। डेडिकेशन का मतलब है लगभग 6 से 8 घंटे की पढ़ाई। अगर आप कंटिन्यूअसली करें और यही स्ट्रेटजी आप 6 महीने से साल भर कंटिन्यूअसली अपनाएं, एक दिन भी स्किप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। कम से कम 6 घंटे, 7 घंटे या 8 घंटे, मिनिमम 6 आवर्स तो होने ही चाहिए। किसी दिन अगर 6 आवर की जगह 4 आप 4 आवर्स कर लेते हैं तो अगले दिन उस आवर्स को आप कंप्लीट करें। रोज़ अगर आप 6 से 8 घंटे की स्टडी लगातार 1 साल तक करते हैं तो ये कंफर्म है कि आपको जल्द ही 1 या 2 साल के अंदर अंदर जो भी वैकेंसीज़ आएंगी वो आप ज़रूर उसमें सरकारी नौकरी हासिल कर लेंगे। ये एक मूल मंत्र है, क्योंकि लगातार जब आप संघर्ष करते हैं तो आप विजय ज़रूर पाते हैं। बस यही है कि ये टाइम आपको कैसे निकालना है, कैसे मैनेज करना है, ये आपके ऊपर है। वही है कि हाउसवाइफ्स को इतना टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है। 1-2 साल की बजाय 4-5 साल लग जाते हैं अपने जो जीवन का उनका लक्ष्य है उसे हासिल करने के लिए। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, कोई बात नहीं, 1-2 साल की जगह अगर 4-5 साल लग जाए, लेकिन जीवन का जो ये लक्ष्य है ना वो हासिल करके ही हम मानेंगे। और मेरा भी सिर्फ यही मोटिव है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूं कि आपको लक्ष्य हासिल करना है। कोई बात नहीं, सब्र कर, बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो उस मीठे फल के लिए ही चाहे वो कभी भी मिले, हमें कोशिश ज़रूर करनी है। धन्यवाद।